आप लोग तैयार हैं आशीषें लेने के लिए? ठीक है, कुछ वचन है मैं पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन अगर कोई स्क्रीन पे दे सकता है तो आप देख, क्योंकि बाइबल खोलने में आपको टाइम लग जाएगा। मैं चाहूँगा कि हम समय बचाएं। औरली मैं बता देता हूँ तो हम उसी को लेकर के चलेंगे। सबसे पहला है प्रकाशित वाक्य, जो बाइबल की सबसे अंतिम पुस्तक है, उसका 21 अध्याय, उसके 5 वचन में एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई है। जो सिंहासन पर बैठा था, जी हाँ, उसने कहा। अब सुनिए ध्यान से, ये जो सिंहासन पर बैठा है, मैं ना बीच बीच में ना मैं सवाल जरूर करता होता हूँ। उसके कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका ध्यान वचन की तरफ है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं बीच बीच में पूछूंगा, आप सब जागते रहिएगा। वैसे भी मौसम इतना खतरनाक है कि सोने का तो सवाल ही नहीं पैदा, है ना। दूसरा, हम सोने देंगे भी नहीं किसी को। हालेलुया। और जो सिंहासन पर बैठा था, आप पहला सवाल मेरा ये, आपको मालूम है सिंहासन पर कौन बैठा है? जी, हमारा परमेश्वर, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वो सिंहासन पर बैठा है। वो खुदा है जो कभी झूठ नहीं बोलता। ये वो खुदा है जो वादों का सच्चा परमेश्वर है। ये वो खुदा है जो सिंहासन पर बैठा है, जो वो बोलता है वो करता है। वो बोलता है जो सिंहासन पर बैठा था। जी दीदी आगे पढ़िएगा। वो बोलता है, वो बोल रहा है कि मैं सब कुछ, सब बोलिएगा, मैं सब कुछ। तो सुनिए, 2026 साल जो खुदा ने दिया है, मेरा परमेश्वर मुझसे, आपसे, हम सब से कह रहा कि देख, मैं तेरे लिए इस साल में सब कुछ नया करने जा रहा हूं। हालेलुया। सब कुछ नया होने जा रहा है। आपके साथ जो पिछले वर्ष में हुआ, आपके साथ जो पिछली जिंदगी में हुआ, आपके साथ पिछले वर्षों में हुआ, जो कुछ भी हो गया, वो खुदा बोल रहा है कि इस साल में वो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मैं आप सब के लिए कुछ नया करने जा रहा हूं। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए 2026 में समथिंग न्यू, कुछ नया करेगा, कुछ नया करेगा? मैं बोल रहा हूं, तो आप विश्वास करते हैं कि वो नया करेगा? तो तैयार हो जाइए, वो नया करने जा रहा है। और उसकी शुरुआत 1 जनवरी से हो चुकी है। हमने सुना भी गवाहियां, अमेजिंग टेस्टिमनीज की कैसे परमेश्वर ने पहले से काम करने शुरू कर दिए हैं। इन सारी गवाहियों के लिए जो 3 या 4 गवाहियां दी गई, इंक्लूडिंग दिस डियर ब्रदर, है ना, इनकी गवाही को मिला करके अब जो लोग बैठे हुए थे, जो लोग सुन रहे थे, उनके मन में आ रहा होगा, वो ये सोच रहे होंगे, काश ये जो खड़े होकर के गवाहियां दे रहे हैं, हमारे पास भी गवाही होती, इनकी जगह हम खड़े होते, हम भी बताते कि हमारा मसला हल हुआ है। आप निराश ना होए, आज से आपका भी शुरू होने जा रहा है। मैं बोल रहा हूं, अगली गवाही आपकी बनने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से अगले गवाह आप बनेंगे, और शैतान आपकी गवाही को रोक नहीं पाएगा। शैतान आपके कार्य को रोक नहीं पाएगा। शैतान आपकी योजना को असफल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वचन मेरे नहीं है, ये वचन उसके हैं जो सिंहासन पर बैठा है, जिसके सामने कोई दुनिया की ताकत खड़ी नहीं हो सकती, जिसके सामने शैतान का साम्राज्य भी बहुत फीका पड़ जाता है। आप उस खुदा की संतान हैं, मैं उस परमेश्वर की संतान हूं जिसे कोई हरा नहीं सकता है। हालेलुया। वो बोलता है कि देख, मैं तेरे लिए नया करने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, हो सकता है 2025 या उससे पहले के आपके जो अनुभव रहे, पिछले वर्षों में जो रहे हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन विश्वास के साथ प्रभु ने जो मुझे यहां पर भेजा है, मैं उसकी घोषणा करने आया हूं, वो आशीषें आपको देने आया हूं। मैं पास्टर जी ने बोला है, मेरी मीटिंग यहां नहीं थी,
मुझे जीसस कॉल्स ने इनवाइट किया है, मैं वहां पर एज अ प्रीचर गेस्ट स्पीकर इनवाइटेड था, लेकिन ये खुदा की योजना थी कि ये समय यहां पर होता, और मैं इनसे तो मिल ही लेते, मिलना ही था, क्योंकि 15 साल हो गए थे हमें मिले। वो मैं मीटिंग में ना भी आता तो भी मिल लेता मैं, लेकिन परमेश्वर ने ठहराया था कि आज मैं दोबारा फिर से आप लोगों के साथ मिलकर आपसे मैं आशीषें पाऊं और मुझसे आप लोग आशीषें पाएं। हालेलुया, हालेलुया। सो जो कुछ भी 2025 में हुआ या उससे पिछले वर्षों में आपके ऊपर शैतान ने, आपके परिवार के ऊपर शैतान ने हमला किया, चाहे वो बीमारियों के द्वारा था, चाहे वो रोगों के द्वारा था, चाहे वो कर्जे के द्वारा था, चाहे वो एक्सीडेंट के द्वारा था, चाहे डिप्रेशन या स्ट्रेस या कोई और ऐसी चीज, बेरोजगारी को लेकर के, कुछ भी जिसमें से भी होकर के आप जा रहे हैं या पिछले दिनों में गए थे या जिन्हें लेकर के आज भी आप रो रहे हैं, मैं विश्वास के साथ इस चीज की घोषणा करता हूं कि वो सारी चीजें जो आपको 1 जनवरी से पहले रुलाती आई हैं, 2026 में वो रुलाने ना पाएंगी, वो आपको दुखी ना करने पाएंगी, वो आपको दोबारा बीमार ना करने पाएंगी, क्योंकि जो सिंहासन पर बैठा है वो कहता कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। वो विश्वास कीजिए और रिसीव कीजिए। अगर आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, अगर आप बीमार पड़ गए हैं, अगर आप रोगी हो गए हैं, तो वो बोल रहा है जो सिंहासन पर बैठा है, वो बोलता देख मैं तेरे शरीर को नया करने जा रहा हूं, मैं चुन चुन के तेरे शरीर से बीमारियां, दर्द, रोग, पीड़ाओं को निकाल कर फेंक दूंगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि हमारा शरीर नया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। भजन संहिता 103 में लिखा है कि वो तेरी जवानी को किसकी नाई? उकाब की नाई नया कर देता है। यस डियर फ्रेंड्स, वो नया कर सकता है, वो जवानी को नया कर सकता है, वो आपके शरीरों को नया कर सकता है, वो आपकी बीमारियों का नाश कर सकता है। जो आंसू आपने पिछले वर्ष बहाए थे, मेरा परमेश्वर बोल रहा है कि वो आंसू 26 में ना बहाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए बहुत आशीषों का वर्ष होगा। ये वर्ष आपके लिए उन्नति का वर्ष होगा, तरक्की का वर्ष होगा, सफलता का वर्ष होगा, बढ़ोतरी का वर्ष होगा, हेल्थ और वेल्थ का वर्ष होगा। वो आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करेगा डियर फ्रेंड्स। एक वचन मैं चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर, अगर आप बाइबल में फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रोफेटिकली मैं बोलना चाहता हूं आप सब के लिए, अपने आप के लिए। 43 द बुक ऑफ अज़ाया, यशाया नबी की किताब, उसका 43 चैप्टर और उसकी 18 वचन। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जी प्रभु के लोगों, प्रभु की बहुत ही प्यारी कलीसिया, देखिए इतनी देर से मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जो पिछले समय में हो गया है ना, वो दोबारा नहीं होने जा रहा है। अब प्रभु उसमें आपसे बोल रहा है कि अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। तो आपके लिए आज का वचन ये है कि जो 2025 में हो गया उसको आपने याद नहीं करना, अपने दुखों को याद, बोलिए बोलिए, नहीं करना, अपनी बीमारियों को याद नहीं, अपने कर्जे को याद, अपनी चिंताओं को याद, किसी बुरी घटना को याद नहीं करना। सब कुछ भूल जाइए, भूल जाइए, क्योंकि आज वो यीशु मसीह जो कभी बदलता नहीं है, वो यीशु मसीह जो आज, कल और युगानुयुग एक सा है, वो आपसे कह रहा है कि पुरानी बातों को भूल जाओ,
आगे जी और ना प्राचीन की काल की। हाँ, प्रॉब्लम यही हो जाती है जब हम मन लगा लेते हैं अपने दुखों के ऊपर, अपनी चिंताओं के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर, अपनी परेशानियों के ऊपर, है ना। हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि ये चीजें जो होती हैं ना, जो नकारात्मक घटनाएं होती हैं हमारी जिंदगी की, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये नहीं है कि वो छोड़ना नहीं चाहती, एक गहराई की बात सुनिएगा, ये नहीं है कि वो जाना नहीं चाहती, वो सब कुछ करना चाहती हैं, हम जाने नहीं देते हैं। ये प्रॉब्लम है। इसलिए खुदा का कलाम आज हम सबसे कह रहा है कि क्या करो, भूल जाओ, प्राचीन काल की बातों के ऊपर मन मत लगाओ, छोड़ दो। जो हो गया सो हो गया, बुरा हुआ, अब आप उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। जो कुछ हो गया उसको आप रोने से वापस नहीं ला सकते, उल्टा आप स्ट्रेस ले लोगे, उल्टा आप डिप्रेशन में चले जाओगे, उल्टा आप रोओगे, आप परेशान रहोगे। तो क्यों ना हम अपने खुदा का कहना माने। और इस 2026 में पहला संडे है, पहला हफ्ता इस साल का, क्यों ना आज हम प्रण ले कि प्रभु तेरा कहना मानते हुए मैं पिछले वर्ष की सारी घटनाओं को भूलता हूं। जो खुदा ने पिछले साल आशीषें दी, एक बार ध्यान दीजिएगा, जो खुदा ने आशीषें दी पिछले वर्ष में, उन्हें नहीं भूलना है। पॉजिटिव बातों को नहीं भूलना, उसके उपकारों को, और बल्कि उसके लिए खुदा का शुक्र करना कि मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे पिछले वर्ष में संभाल के रखा, पिछले वर्ष में तूने मुझे ये आशीषें दी थी, इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। हालेलुया। अब जब आप दो काम करेंगे, याद रखिएगा, नंबर 1 पुरानी बातों को भूलना है, नंबर 2 उनके ऊपर मन नहीं लगाना। जब आपने दो काम किए, अब आपकी आशीषें आ रही हैं। सुनिएगा, कंटिन्यू पढ़िएगा, कंटिन्यू प्लीज पढ़िए कोई। वह अभी प्रकट होगी। हाँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखो मैं, हेलो हूं, फर्स्ट लाइन, मैं एक नई बात करता हूँ। जो सिंहासन पर बैठा वो क्या बोल रहा था? मैं सब कुछ नया, ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो मैं एक नई बात करता हूं ना। उससे पहले खुदा नई आशीष देने से पहले आपको आपका पास्ट भुला रहा है, आपके बैड एक्सपीरियंसेस, आपकी बुरी घटनाएं, आपके दुख, आपके रोग, वो बोल रहा पहले उससे क्या करो, मन हटा लो, भूल जाओ, डिलीट करो वो सारी मेमोरीज। वो क्यों बोल रहा है? ऐसा नहीं है वो हवा में तीर मार रहा है, साथ में बोल रहा है क्यों भूलना है, क्योंकि मैं नया काम करने। तो आप नई आशीष को ले ही नहीं पाओगे जब तक आप पुराने में फंसे रहो। भूल जाओ जो भी हो गया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बार बार हुआ, आप ये एंजॉय करो कि खुदा तेरी दया से हमें 2026 मिला है और इसे हम यीशु मसीह में एंजॉय करना चाहते हैं। एक एक दिन, एक एक पल खुदा हम तेरे लिए जीना चाहते हैं, हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। तो क्या होगा, आप दुखों को तो भूलोगे ही भूलोगे, अपने पास्ट को तो भूलोगे ही भूलोगे, लेकिन आप हर दिन, हर समय नई आशीषों के लिए तैयार हो जाओगे। अब क्या होगा, वो बोल रहा है जो सिंहासन पर बैठा है कि देख मैं एक नई बात करता हूं। अगली लाइन देखिएगा, अगली लाइन देखिएगा, वह, बोलिए ना जी, हालेलुया। वह कब होगी? सुनिए मेरे शब्द ध्यान से सुनिएगा। वह 31 दिसंबर 2026 को पूरी होगी। अभी कब? बोलो 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 लुधियाना वालों, कब पूरी होगी? आज क्या डेट है? 4 जनवरी। तो ये प्रभु का दास बोल रहा है 4 जनवरी से ही नई बातें शुरू होंगी। और कितने बजे? अभी, राइट नाउ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज से, अभी से स्वर्ग आपके लिए खुलने जा रहा है। स्वर्ग की आशीषें हम सबके लिए बरसने जा रही हैं और कोई रोक ना पाएगा, कोई चुरा ना पाएगा। हालेलुया।
क्योंकि मालूम है क्यों? आप खुश हो जाएंगे, जोर से आमीन बोलिएगा। मालूम है क्यों चुरा ना पाएगा? क्योंकि जिसको खुदा का परमेश्वर आशीष देता है वो आशीषित हो जाता है। आमीन। आपकी आशीषें रुकने नहीं वाली दोस्तों, मैं सेंस कर रहा हूं, आपकी आशीषों को कोई छीन नहीं पाएगा। जो आपकी हैं वो आप ही की हैं। और 2026 4 जनवरी से 3 तो गए दिन है ना, वो आशीष में थे, उसके लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन जो आज से हैं वो और ज्यादा आशीष में होने जा रहे हैं, वो और ज्यादा खुशियों से भरने वाले दिन होने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी दुआ आपके लिए, आप हेल्थ भी इंजॉय करोगे, और प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, हेल्थ तो इंजॉय करोगे, साथ में बोनस में वेल्थ इंजॉय करोगे। हालेलुया। आपके कर्जे खुदा दूर करेगा, आपकी गरीबी को मेरा खुदा दूर करेगा, आपकी सीमाओं को वो बढ़ाएगा। आप बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपका परिवार बढ़ने जा रहा है, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ने जा रही है। हालेलुया। आपकी फाइनेंशियल जो बाउंड्रीज हैं, आपकी आर्थिक सीमाएं बढ़ने जा रही हैं। 2026 आपके लिए बढ़ोतरी का वर्ष है दोस्तों, क्योंकि मेरा खुदा सब कुछ नया करने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, मैं बताता हूं कैसे होगा। बाइबल में लिखा एक राजा था जिसका नाम था हिजकिय्याह। खुदा का बहुत डर मानने वाला वो राजा था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। शायद ही वो कोई बुरा काम करता होगा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बीमार हो गया। आपने सुनी होगी ये कहानी, अगर नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर सुनी है तो बहुत अच्छा, आपको मुझे सहायता मिल जाएगी आपको समझाने में। अगर जो पहली बार सुन रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, बहुत आशीष पाओगे आप। वो राजा एक दिन बीमार हो गया और उसकी जो हालत थी वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी, मतलब सुधार नहीं आ रहा था। उसकी बीमारी बढ़ती गई, और जब उसने देखा कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, मैं बहुत बीमार होता जा रहा हूं, तो उसने खुदा के जन को बुलवाया। बहुत बड़े प्रॉफिट थे, परमेश्वर के दास यशायाह को। यशायाह नबी को बुलवाया और बोलता कि खुदा के पास जा और उससे मेरे लिए पूछ कि क्या मैं इस बीमारी से ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। यशायाह गया, उसने खुदा से दुआ की और खुदा ने यशायाह के ऊपर रिवील किया, प्रकट किया कि जाके हिजकिय्याह बोल दे कि तेरे दिन इस धरती पर पूरे हो गए हैं, तू नहीं बचेगा। दोस्तों कितनी बड़ी बैड न्यूज है ये। जिस आदमी को यह बोल दिया जाए कि तू नहीं बचेगा, तू मरने वाला है, इससे बढ़िया या बुरी कहें, बढ़िया तो नहीं, इससे बुरी खबर नहीं हो सकती है कि किसी की डेथ के ऑर्डर निकल जाएं। आपको मालूम है अगर किसी को मौत की सजा हुई हो, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, इस धरती के पृथ्वी के कानून की बात कर रहा हूँ, अगर किसी को फांसी की सजा मिली हो या कोई और सजा, मतलब मरने की सजा मिली हो, वो उसके तो चांस है बचने के, कभी कभी वो माफ हो जाती है। पिटीशन डाल दो, कोई सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोल दिया कि इसको मार दो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, बहुत बार ऐसा हुआ है, लोग फांसी से बच गए हैं। लेकिन वहां पर आप क्या करोगे जहां पर हुक्म ही ऊपर से निकला हो? वहां पे नहीं आपकी कोई पिटीशन काम करने वाली, आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई कुछ काम नहीं आएगा जब हुक्म ही ऊपर से आ गया। और ये डायरेक्ट आया हुक्म खुदा से, और वो अपने नबी को और नबियों के शब्द को वो कभी गलत नहीं होने देता है खुदा। समझ रहे हैं आप? तो यशायाह को बोला कि जा हिजकिय्याह को बोल दे कि जो आज्ञा अपने घराने को देनी है दे दे, जो अपनी वसीयत लिखनी है लिख दे, जो निर्देश देने दे दे, क्योंकि तू मरने वाला है, तू अब नहीं बचेगा। यशायाह आया, हिजकिय्याह से बात की
तो हिजकिय्याह ने पूछा खुदा ने क्या बोला मेरे बारे में? यशायाह ने सीधा बोल दिया कि खुदा बोलता तू नहीं बचेगा, जो आज्ञा तुझे अपने परिवार को देनी है वो दे दे, अब तू बचने वाला नहीं है। जैसे ही ये शब्द यशायाह के मुख से निकले, प्रभु के लोगों, बाइबल में लिखा है हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ घुमाया और ऊंची ऊंची रोने लग गया। रोने लग गया वो खुदा के आगे, और रो रो कर उसने एक दुआ की, बोलता कि है खुदा स्मरण कर। ये सीखने वाली बातें हैं प्रभु के लोग। खुदा को बोल रहा है हिजकिय्याह, बोलता खुदा याद कर कि मैंने तेरी सेवा कैसे की है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। स्मरण कर प्रभु, मैं कैसे तेरी आज्ञाओं को मानता आया हूं, मैं कैसे तेरी राहों पे चलता आया हूं। स्मरण कर, याद कर। बाइबल में लिखा है प्रभु के लोगों, खुदा ने याद किया। खुदा ने हिजकिय्याह को की दुआ को सुनकर याद किया, और जब याद किया तो सुनिए, अब नया ऑर्डर निकल रहा है, नया हुक्म स्वर्ग से जारी हो रहा है कि तेरी डेथ कैंसल। हालेलुया, तेरी डेथ, बोलिए ना, तेरी डेथ कैंसल, और मैं तुझे 15 वर्ष जीने के लिए और दे रहा हूं। दोस्तों, ये जो सिंहासन पे बैठा है ना, ये बहुत अच्छा खुदा है, जो हिजकिय्याह की डेथ को कैंसल करके 15 साल के साथ आशीषित कर सकता है। वो आपकी डेथ को, आपके परिवार में किसी की डेथ को, वो आपके आंसुओं को, वो आपकी बीमारियों को, आपके रोगों को, आपके कर्जों को, आपके आंसू, आपकी चिंता, कमजोरी, कुछ भी है, सबको कैंसल करके 15 साल के लिए आशीषें बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। मैंने इसलिए ये उदाहरण दिया। आप सोच रहे थे कि कैसे वो नया मार्ग निकालेगा। अरे, जो मृत्यु को कैंसल करके जिंदगी में बदल सकता है, आपका कर्जा, आपका सर दर्द, आपकी शुगर, आपका ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है उसके आगे। हालेलुया, वो सब कुछ कर सकता है। आज से अपनी परिस्थितियों को देखना बंद कर दें, अपनी मुश्किलों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने हालातों को देखना बंद कर दें। आंखें लगाना शुरू करें उस खुदावंद के ऊपर जो सिंहासन पर बैठा है, जो कहता कि देख मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर देता हूं। अब आपको विश्वास हो गया होगा। मैं विश्वास करता हूं अब आपका विश्वास बढ़ गया होगा कि अगर हिजकिय्याह के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। वो किसी, बाइबल में लिखा दोस्तों, वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। अब हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। हमारी परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? अब आप अपनी परिस्थितियों को देखिए, 1 मिनट के लिए देखिए। अब जो भी स्ट्रगल चल रहा है आपका, जिस भी संघर्ष में से होकर के आप जा रहे हो, चाहे वो आपके शरीर का संघर्ष है, चाहे आपके परिवार का है, बच्चों को लेकर के है, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, हस्बैंड वाइफ के बीच में, आपके फाइनेंशियल जो स्ट्रगल्स हैं, पैसे को लेकर के, जॉब नहीं मिल रही है। आप में से कुछ लोग हैं अब्रॉड जाना चाहते हैं, बड़े सपने हैं लेकिन पूरे नहीं हो पा रहे क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, कोई रास्ता नहीं खुल रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो लेट मी टेल यू, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहली बात, अपने सपने को, अपने जुनून को मरने मत देना। आप जो बनना चाहते हो आप उसे पकड़े रखो। चाहे आप जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप अब्रॉड जाना चाहते हो, डोंट लेट योर ड्रीम डाई।
मत मरने देना अपना सपना। मालूम है क्यों? क्योंकि जो सिंहासन पर बैठा ना, वो आपके सपनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। वो आपके मांगने से कहीं ज्यादा, कहीं बढ़कर देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो देगा दोस्तों। आप जाओगे अब्रॉड, जो जाना चाहते हैं आप जाएंगे। चाहे आपकी जेब में, मैं बोल रहा हूं ना, आपके अकाउंट में लाखों रुपए है, यानी मैं तो बोल रहा हूं आपकी जेब में चवन्नी भी नहीं है, तो भी वो आपको बाहर बेचने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मालूम है, मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। जब मैं पहली बार अब्रॉड गया था, पहली बार, जब मैं मिनिस्ट्री में नहीं आया था, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, ओके, मैं कन्वर्ट हुआ हूं। आप जैसे बहुत से लोग होंगे। मैं प्रभु को नहीं मानता था, ना ही मुझे यीशु मसीह के बारे में पता था। और मेरा प्रभु में आने से पहले सबसे बड़ा सपना यही था, क्रिश्चियन बनने से पहले। प्रभु, मिनिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, अभी मतलब मसीह भी नहीं माना था, पता ही नहीं है जब जीसस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मेरा सपना था अब्रॉड जाने का, फॉरेन कंट्री में कहीं, जहाजों पे घूमने का। होते हैं, हर एक के सपने होते हैं ना, तो वैसे मेरा था। अब वो सपना तो पूरा हुआ नहीं, तो मैं प्रभु में आ गया। मेरी मुलाकात जीसस से हो गई, मेरा जीवन बदल गया और मेरे एम्बिशंस भी मर गए। मतलब ये फॉरेन जाना, मैं कहा नहीं यार, मेरी इंडिया में लोग मर रहे हैं, मुझे यहां बचाना लोगों को। मैंने खत्म कर दिया वो सपना। मैं कहा नहीं जाना, मैं यहीं रह के प्रभु की सेवा करूंगा, अपने लोगों को बचाऊंगा मैं। ठीक है। प्रभु के बहुत बड़े दास थे, आप सब नाम सुना, पूरी दुनिया जानती, डॉक्टर बिली ग्राहम। वो हर 5 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस कराते थे यूरोप में। हो सकता है आप में से भी कोई कभी गया हो। तो उसमें सिर्फ पास्टर्स लोगों को वो बुलाते थे, सिर्फ पास्टर्स लोग, पूरे वर्ल्ड से 10,000 पास्टर्स को वो इनवाइट करते थे और A to Z उनका सारा खर्चा जो था वो स्पॉन्सर करते थे। अब मैं और मैम, हम दोनों उड़ीसा से आ रहे थे तब अपनी ट्रेनिंग करके, तो हमें दिल्ली में रुकना था। अगर आपने प्रभु के दास का नाम सुना होगा, ब्रदर साइमन हक, बहुत अच्छे इवेंजलिस्ट थे, प्रभु के दास थे। तो वापसी पे मुझे उनके घर में रुकना था, वहाँ पे संडे की सर्विस लेनी थी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो भी, साइमन भैया, हम भैया करके बुलाते थे, तो उनके घर में रुकना था। तो हम उनके घर में रुके, तो उनके पास फॉर्म आए हुए थे उस मीटिंग के लिए, जो कि हॉलैंड में होनी थी। तो उन्होंने क्या किया, वो फॉर्म दिया, उन्होंने नहीं दिया, तो उनकी टीम में एक लड़की थी, वो बोलती कि भैया आप मीटिंग में जाना चाहते हैं, यूरोप में हैं। तो मैंने बोला मेरे पास तो फॉर्म नहीं है, ना ही मुझे पता क्या करना है, कैसे भरना है। तो बोलते कि मेरे पास फॉर्म है। आप विश्वास करेंगे, उसने वो फॉर्म अपने नाम उसने अपना लिखा हुआ था, ठीक है, अब मुझे उसका नाम याद नहीं है, क्रिस्टीना या कुछ था, उसने वो नाम लिखा हुआ था। तो उसने उसके ऊपर लाइन काट दी, मार के उसको काट दिया, बोलती आप अपना नाम भर लो। तो मैंने बोला इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, वो भी फॉरेनर्स, वो तो काट छाट एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, फिर भी मैंने भर दिया ऐसे बाय फेथ, चला गया फॉर्म। और पंजाब से बहुत से लोगों ने भरा था, और मुझे आज भी याद है, आइजक दत्ता आप जानते हैं, आपके लुधियाने के हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी भरा था। और बहुत से बड़े बड़े पास्टर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने भी भरा। और मैंने एक, मतलब आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, किसी का भरा हुआ उसको डिलीट काट कर उसके ऊपर मैंने अपना नाम भरा। आपको मालूम है, मेरा वो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, मुझे इनविटेशन आया। मैं अभी गवाही आप सुनेंगे ध्यान से, मैं पहली बार यूरोप गया, मालूम है मेरी पॉकेट में कितने पैसे थे, सिर्फ 90 रुपए, सिर्फ 90 रुपीस। हॉलैंड 90 रुपए में जाना। मालूम क्यों? मैं इसलिए आपको एनकरेज कर रहा हूं, आप कुछ भी सपना रखते हो, अपनी पॉकेट की तरफ मत देखना, वो बैठा पूरा करने के लिए, वो करेगा आपके सपने पूरे। अगर मैं इतने, मतलब ना होते हुए पैसे, अगर परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम कर सकता है,
खुदा ने मुझे उस गरीबी से उठाया दोस्तों। आज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहा हूं अगली बार। आज मेरी सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग जो है ना वो फ्लाइट्स पे होती है। मैं दिल्ली से आगे ना ट्रेन पे जाता हूं ना बस पे जाता हूं, ऑलवेज ऑन फ्लाइट। मेरे साथ मैम सदा साथ होती हैं, ये बोलती बाबा थक गई हूं ट्रेन पे चलो, क्योंकि एयरपोर्ट पे बैठना फॉर्मेलिटीज बहुत है ना, चेक इन कराओ, ये करवाओ, वो करवाओ, तो इनकी वजह से मुझे ट्रेन चूज करनी पड़ती है। मतलब परमेश्वर ने, क्यों मैंने आपको ये बताया, गवाही के रूप में बता रहा हूं, मेरा सपना था जहाजों में घूमने का। यीशु मसीह में आने से पहले तो वो खुदा आज पूरे कर रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको प्रभु के लोगों, लुधियाना की प्यारी कलीसिया, ये उत्साहित करने आया हूं कि कभी भी जो भी है अपने हालातों को मत देखें, आंखें उस यीशु के ऊपर लगा के रखना जो बोलता है कि देख मैं सब कुछ नया करने की सामर्थ रखता हूं। अगर वो हिजकिय्याह की बीमारी को, उसकी मृत्यु को, उसके रोग को कैंसल करके, खत्म करके, उसे नंबर 1 अगर उसकी डेथ को लाइफ में कन्वर्ट कर सकता है, उसके रोग को हेल्थ में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो हमारे साथ क्या कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। अब सुनिए कैसे करेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। ये बहुत प्यारी आयत है, इसे सुनिएगा। कह रहा मैं ऐसे काम करूंगा और ये हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना लगे कि ये काम मैंने किया है। मैं रिवील भी करूंगा, मैं तुम पे प्रकट भी करूंगा। अरे जब तक वो रिवील नहीं करेगा, जब तक हमारे जीवन में चमत्कार नहीं करेगा, हम उसके शुक्रगुजार कैसे होंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि हम यहां पर खड़े होकर के या फिर अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, कलीसिया में एक दूसरे को गवाही कैसे देंगे कि यह काम मेरी जिंदगी में खुदा ने किया है। वही करता है, वही करेगा। अब आ जाएं आपकी परिस्थितियों के ऊपर, आपके स्ट्रगल्स के ऊपर, आपकी जिंदगी के तूफानों के ऊपर, आपकी जिंदगी की परेशानियों के ऊपर। जो कुछ भी आप स्ट्रगल करते आए हैं, चाहे बचपन से लेके 31 दिसंबर 2025 तक जो भी आपने देखा है, जो आप रोए हो, जो आप दुखी हुए हो, जो आप कर्जों में गए हो, जो आपने गरीबी को फेस किया है, वो सारी आपकी कंडीशन है। लेकिन गुड न्यूज अगली लाइन में है। देखिए वो क्या बोलता है, मैं जंगल में एक मां की आपकी सिचुएशन है। जो जंगल यहां पे लिखा ना, ये आपकी जिंदगी के हालात हैं जितने भी मैंने लिए, चाहे वो आपके दुख, बीमारियां, आंसू, बार बार मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ गए आपके स्ट्रगल्स क्या है। वो जंगल ही है। अब आप समझ गए हो, वो जंगल ही है। समझ लो आप जंगल का सफर काट रहे हो, लेकिन 4 जनवरी को मेरा यीशु मसीह आपको इस गुड न्यूज के साथ आशीषित कर रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, 31 दिसंबर 2025 को, चाहे तू कितना घने जंगल में से होके गुजरा, अब उसी जंगल में मैं तेरे लिए एक नया मार्ग बनाने जा रहा हूं। एक नया मार्ग हमारे लिए बनने जा रहा है दोस्तों। और मैं आपको एक और इसके साथ ऐड करना चाहता हूं, प्रोफेटिकल ब्लेसिंग के साथ। चाहे आपके लिए, ये अभी मेरे मन में डाला खुदा ने, इसे खुशी से रिसीव कीजिएगा। चाहे 2026 में आपके लिए जंगल में से मार्ग ना भी निकले, हेलो मैंने कुछ बोला है, चाहे मार्ग ना भी निकले तो भी आनंदित हो जाना। वो जंगल में भी मन्ना खिलाने की सामर्थ रखता है, वो जंगल में भी जल पिलाने की सामर्थ रखता है, वो जंगल में भी आपके पांव में सूजन नहीं आने देगा, आपके वस्त्र पुराने नहीं होने देगा। वो जंगल में भी आपको नई नई आशीषों के साथ आशीषित करेगा। मेरे पीछे जोर से बोले, 2026 वर्ष यीशु मसीह के नाम से मेरा बेस्ट ईयर है, मेरा उत्तम वर्ष है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं कुछ एक लाइन रह गई है, ओके। और निर्जल देश में, ओके पहले इसका मैं समझा दूं, निर्जल किसको बोलते हैं?
जहां पर पानी ना हो, निर्जल, जहां पे जल ना हो, और निर्जल देश। मुझे आप बताइए, आप लुधियाना वाले, आप तो बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, कोई एक जी, ओके, थैंक यू जी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, थैंक यू सिस्टर। एक मुझे बताइएगा, है ना, कि कोई एक निर्जल देश का नाम बताइए। क्या? राजस्थान? नहीं, राजस्थान भी बोला किसी, लेकिन सही बोला है, पर मैंने देश पूछा था इसलिए हंसा हूं मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अच्छा बोला। राजस्थान भी रेगिस्तान है, ठीक है, तो देश भी बहुत से देश हैं, ठीक है। उनमें से एक मैं बताता हूँ, अफगानिस्तान, ठीक है। वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं वहां रहा हूं। बहुत खतरनाक देश है भाई, उसामा बिन लादेन का बहुत खतरनाक देश है। मतलब मैं ऑलमोस्ट 30 या 40 डेज एज ए मिशनरी गए थे हम वहाँ पे। बाप रे, छोड़ो, उस तरफ नहीं चलते हम। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है, वहाँ बारिश नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। वहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं, मतलब कुछ पार्ट्स में, सब में नहीं। वहाँ जंगल भी हैं। कंधारी अनार सुना होगा आपने, कंधार का, वो वहीं से आता है। ड्राई फ्रूट सारा वहीं से आता है, अफगानिस्तान से। लेकिन जिस एरिया में हम थे, हम जंगलों में भी थे लेकिन रेगिस्तान में भी। तो रेगिस्तान में मैंने देखा, आपने मूवीज़ में या कहीं ऐड वगैरह में देखा होगा, यूट्यूब जब दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको ना, सैंड डॉन्स होते हैं, रेत के पहाड़ जिसे बोलते हैं, है ना, रेतीले माउंटेन से होते हैं। वहाँ कुछ नहीं होता। और मैंने देखा कि वहाँ पे अगर आपने ऐसे बाइबल रखी है या कोई भी चीज़ आप ऐसे रखते हो, 5 मिनट चाहिए, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट बाद जब आप उसको उठाओगे, वो जगह प्रिंट हो जाती है, वहाँ पे आसपास सैंड गिर जाती, चाहे आप रूम के अंदर भी हो। मतलब वहाँ पे बारिश का पता ही नहीं है। अब यहाँ पे ये जो निर्जल देश यहाँ पे बताया गया है, ये हमारी जिंदगी के स्ट्रगल्स हैं। अब आप समझेंगे, ये हमारी जिंदगी का सूखापन है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम रो रहे होते हैं, जब हम आंसुओं में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, किसी भी चीज को लेकर के ले लीजिएगा, है ना। लेकिन फिर गुड न्यूज ये है, उस खुदा की तरफ से जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि मैं निर्जल देश में नदियां। तो इसका मतलब ये है 4 जनवरी कि अब आपकी जो निर्जल भूमि है, यीशु मसीह के नाम से वो उपजाऊ बनने जा रही है। आपके लिए मेरा परमेश्वर निर्जल देश में, जो आपकी जिंदगी का सूखा वर्ष थे, आपके वो जो सूखे वर्ष थे, महीने थे, दिन थे, जिनमें आपको लग ही नहीं रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला, या आप सोच रहे थे कब खुदा हमारी दुआ को सुनेगा, कब हमारी जिंदगी में बहारें आएंगी। तो आज का ये वचन प्रोफेटिकली हम सब के लिए है कि the years of your drought, आपके जो अकाल के जो वर्ष हैं, आपके जो ड्राइनेस, सूखेपन के वर्ष हैं, वो इस नए साल में आज से यीशु मसीह के नाम से उपजाऊ होने के लिए जा रहे हैं, फलवंत होने के लिए जा रहे हैं। वो सूखी भूमि में धाराएं बहा देगा। आपके जीवन में, प्रभु का ये दास बोल रहा है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों में खुशियां, आशीषें, आनंद बारिश की नहीं बरसेंगे दोस्तों, बारिश की नहीं बरसेंगे। वो बोलता है मैं तुमसे, प्रभु के लोग लुधियाना की कलीसिया रिसीव कीजिएगा, मेरा परमेश्वर आज बोल रहा है हम सब से कि मैं तुम्हें पहली और अंतिम वर्षा के साथ आशीषित करूंगा। इसका मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक एक एक दिन यीशुआ के नाम से हमारे लिए आशीषमय होगा, हमारे लिए फलवंत होगा। मेरी प्रार्थना है, अब थोड़ी सी दुआएं आपको देके मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया, इसे भी आप रिसीव कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है इस वर्ष में जो खुदा ने उसकी दया से हमें मिला है, उसके अनुग्रह से हमें मिला है, अगर हम इसे पढ़ ही लें तो ज्यादा अच्छा होगा। वन ऑफ द माई फेवरेट, कल भी मैंने इसे सभा में पढ़वाया था, हर जगह नए वर्ष में इसे पढ़वाता हूँ। कईयों को तो मुंह जुबानी याद होगा, विलाप गीत उसका 3 अध्याय का 22 वचन, हम मिट नहीं गए
वाह, अगर स्क्रीन पे आएंगे तो अच्छा है ना, हम लोग सब एंजॉय करेंगे इस वचन को। बहुत प्यारा वचन है। फिर उसके बाद मैं आपको दुआएं देकर विदा होऊंगा यहाँ से। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। वाह, हालेलुया। अब इसे हम थोड़ा समझ लें, है ना। हम मिट नहीं गए। ओके ओके ओके। देखिए इंग्लिश में यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वी आर नॉट कंज्यूम्ड, वी आर नॉट कंज्यूम्ड। और कंज्यूम्ड की हिंदी होती है भस्म, पंजाबी से भस्म हो जाना, है ना। चलो हिंदी का भी ट्रांसलेशन मिट गए भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन चाहे आप इंग्लिश वाला वर्ड ले लो, चाहे हिंदी वाला मिट गए ले लो, चाहे जो मैं बता रहा हूँ भस्म ले लो, इन तीनों का ही मतलब बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, मिट जाना। हम खत्म मतलब नामो निशान ही मिट जाना, राइट, नामो निशान ही मिट जाना, है ना। लेकिन कितना अच्छा है प्रभु के लोगों, बोलिएगा मेरे पीछे जोर से, हम मिट नहीं गए। हाँ ये है। क्यों पता क्यों? नेक्स्ट लाइन में यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। आपको मालूम है, अब आप खुश हो जाएंगे, आपको मालूम है इस दुनिया में आपसे बहुत हेल्दी लोग थे, बहुत स्मार्ट लोग थे, बहुत रिच लोग थे, बहुत से एक्टिव लोग थे, बहुत से एनर्जेटिक थे, बहुत से लग्जूरियस लाइफ जीने वाले लोग थे, लेकिन वो अचानक से मर गए। और हम अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं तो हम उनके मुकाबले कुछ भी नहीं थे। लेकिन गुड न्यूज, हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए, हम भस्म नहीं हो गए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है वो चाहता था कि मैं और लुधियाना में मेरे दास, उनके परिवार, उसकी कलीसिया 2026 में जीवित रहे। और ना केवल जीवित रहे, जो योजनाएं मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई हैं उन्हें वो इंजॉय करें। और 2026 में आपकी योजनाएं यीशुआ के नाम से सफल होने जा रही हैं, वो पूरी होने जा रही हैं। 2026 के जैसे जैसे आप अंत में जाते जाओगे, मैं बोल रहा हूं प्रभु का दास, आपकी गवाहियां तैयार होती चली जाएंगी, आपकी गवाहियां बनती चली जाएंगी। हालेलुया। कुछ बहनें, मैं देख रहा था कुछ स्वीट्स लेकर के आए हैं, है ना। हम स्वीट्स कब लेकर के आते हैं? जब खुश होते हैं, जब हमें आशीष मिलती है। आने वाले समय में देखना, आज 2 पड़े हैं, ये फ्यूचर में आप देखिएगा अगली बार यहां पे ढेर होगा। हालेलुया। और इतना भी ना खिलाना कि पास्टर साहब को शुगर हो जाए, पास्टर का उनका ध्यान रखा कीजिए। हालेलुया। सो मैं एडवाइस करता हूं अपने लोगों को भी, और जहां भी जाता हूं, अगर पास्टर उनके परिवार के लिए कुछ लेके आना है, हाँ कलीसिया के लिए आप लेके आए हैं, आई अप्रिशिएट यू, ये बहुत अच्छा बात है। प्रायोरिटी या प्रेफरेंस फ्रूट्स, ओके, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स परमेश्वर के दास लोगों के लिए। अब मैं ये मत करना मैं उनकी सिफारिश करने आया हूं, मैं तो एडवाइस दे रहा हूं यार, ठीक है, क्योंकि पास्टर कितनी मिठाई खाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात है? हाँ। सो देखिए, अगर आपका दास तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा, तो क्या है, वो आपके बीच में और ज्यादा आपकी सेवा कर पाएगा। हालेलुया। मैं बताया शुरू में, मैंने 15 साल बाद आज देखा, और मैं बता रहा हूं कोई बटरिंग नहीं है, कोई मस्का नहीं लगा रहा, मतलब पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए पास्टर, पहले से ज्यादा लग रहे हैं मेरे को ना। तो ये अच्छी बात, ये खुदा का जलाल है ना, जो भक्ति इन्होंने की है या कर रहे हैं, जो मेहनत इन्होंने की है, तो सच में सैल्यूटेशन सर, आपको सलाम है, ठीक है। तो अब मेरी लास्ट प्रेयर है आप लोगों के लिए, ठीक है, फिर मैं हैंड ओवर कर दूंगा माइक, आप रिसीव करो। आखिरी दुआएं दे करके हम यहाँ से विदा होंगे, क्योंकि मुझे अगली सभा में जाना, 12 बजे पहुँचना, वहाँ पे दूसरा चर्च है मेरा शिमलापुरी में अभी। तो सारा वचन मैंने जितना कोशिश हो सका अच्छे से आपको समझाने की
कोशिश की और आप समझ भी गए हैं, डेथ भी कैंसिल है, बीमारियां भी कैंसिल हैं, रोग, दर्द, पीड़ाएं, कर्जे, आंसू, जो कुछ भी बुरा नेगेटिव वो सब कैंसिल 2025 में चला गया। एक कहावत है, रात गई तो समझो सब कुछ 2025 में चला गया है। 2026 में आपने उनको याद नहीं करना, यही मेरा प्रचार था। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए नया करने जा रहा है। आमीन। अब मेरी दुआ है, रिसीव कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना के साल में आंखें बंद मत करिएगा। वो प्रेयर नहीं है, हम दुआ में नहीं जा रहे, प्रोफेटिकल प्रेयर कर रहा हूं मैं आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी दुआ है कि 2026 के जो आज 4 जनवरी को मिला करके हमारे पास 362 दिन है, इन 362 दिनों में मेरी दुआ, एक भी दिन आपके घर में मातम ना होने पाए। मेरी दुआ है एक भी दिन आपके घर में बीमारी एंटर ना करे, रोग ना आए, दर्द ना आए, एक भी दिन आपको रोना ना पड़े। मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से आपके दामन खुशियों से भरे रहें। मेरी दुआ है आप सदा परमेश्वर की दी हुई तंदुरुस्ती को एंजॉय करें, आप हेल्दी रहें, आप वेल्दी रहें, आप सदा यीशु मसीह के नाम से नाचते, गाते और झूमते रहें। और पैसा आप लोगों के लिए आप भारी वर्षा की नाई बरसने पाए। हालेलुया। आप अमीर होंगे तो कलीसिया अमीर होगी, कलीसिया अमीर होगी तो प्रभु के दास दासियां अमीर होंगे ना। नॉट टू लिव लग्जूरियस लाइफ, मैं वो नहीं बोल रहा। अगर उनके पास होगा तो वो सेवा करेंगे। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं प्रभु के लोगों, अगर आप यीशु मसीह की कलीसिया हैं, हम में से किसी को भी गरीब नहीं रहना है। आमीन। मैं प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच नहीं करता हूं, लेकिन अमीरी भी हमारा पोर्शन है। ये भी गलत नहीं है दोस्तों। मैंने अपने बारे में अभी गवाही बताई, बहुत गरीब परिवार से निकला, बहुत गरीब से। गवाही देते हैं ना तो कई बार मेरे को मना करती है, आप इतनी ज़्यादा बोलते हो। ज़्यादा मतलब अभी आप नेक्स्ट लाइन बोलने वाला हूँ, ये बाद में मेरी क्लास लगाएंगी, लेकिन बोल रहा हूँ खुदा की महिमा के लिए, कोई बात नहीं। इतने गरीब परिवार से निकला हूँ सर, आज मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं। ये मैं महिमा के लिए बोल रहा हूँ, गवाही के लिए। अब बाद में क्या ज़रूरत है ये सब बोलने की, है ना? मतलब साइकिल से शुरू की थी मैंने सेव। ये सिर्फ मैं यीशु की महिमा के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ उसकी महिमा के लिए कि वो है बढ़ाने वाला, और हर वर्ष वो हमारी सीमाओं को बढ़ा रहा है। हालेलुया। तो खुदा है जो हमें आशीषित करता है। और 2026 जो परमेश्वर ने हमें दिया है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए आशीषों की भी बहुत घोषणा की है, आपके लिए दुआएं भी दिल से दी हैं आप लोगों को, और ये ऐसा होने जा रहा है। अब लास्ट बात बोल के मैं समाप्त करूंगा कि वो स्वर्ग का परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, वो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों में इतनी खुशियां दें कि पूरा वर्ष आप खुशियों के साथ जीने पाए, और हर संडे जब भी आप चर्च आए आपके पास गवाही हो परमेश्वर की महिमा के लिए। जरूरी नहीं है कि स्टेज पे आकर ही देना है। हम सुबह उठते हैं ना दोस्तों, मैंने ये बात सीखी है और हम दूसरों को भी सिखाते। जब आप सुबह उठते हो वो भी एक गवाही होती है कि खुदा ने हमें नया दिन दिखा दिया, खुदा ने हमें नई सांसें दे दी है, वरना जिंदगी का क्या भरोसा है। मैं तो कल भी शायद बोल रहा था, पता नहीं प्रीचिंग में या पर्सनली किसी को, कि अगर हम क्रिश्चियंस लोग, मान लीजिए अगर कोई मर भी जाता है किसी टाइम, ओए हमारे लिए तो फिर भी खुशी की बात है। बाइबल की टीचिंग बता रहा हूं मैं जी, बाइबल की। पौलुस ने ऐसे थोड़ी बोला था, जीना मसीह मरना, बोला ना उसने, मरना क्या। तो लाभ पे हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं? खुश होते हैं। लेकिन दुनियावी बिछोड़ा है इसलिए रोते हैं, हम उदास भी हो जाते हैं, होना भी है, किसी से इमोशनली जुड़े हैं, कोई परिवार का मेंबर है। लेकिन मैं तो उसका दूसरा पहलू बता रहा हूं, हमारे क्रिश्चियंस के लिए तो वो भी फायदा ही है, क्योंकि वो चला गया खुदा के पास। हालेलुया। लेकिन मैंने तो ऑलरेडी प्रेयर भी कर दिया, घोषणा भी कर दिया है कि नो डेथ, नो सिकनेस, नो डेथ, नो एनी काइंड ऑफ पेन, sickness or disease, no financial crisis
in this whole year in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से ये वर्ष प्रॉस्पेरिटी का है, खुशियों का है, तंदुरुस्ती का है, और परमेश्वर ये सब जितनी भी आशीषें मैंने बोली हैं अपने होठों से, जुबान से, वो तो हैं ही हैं। जो नहीं भी बोली वो खुदा जानता है, वो उनके साथ आपको आशीषित करेगा। खुदा आप सबको ब्लेस करे। मेरा टाइम खत्म हो गया। पास्टर जी थैंक यू सो वेरी मच, आपने समय दिया। प्रभु आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरी कलीसिया को बहुतायत के साथ ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।